बराबर है। वो कम से कम एक टंकी बनने में 4 घंटा लगता है, 4 से 5 घंटा। ऐसे ही ऊपर लकड़ा रख देना, जल जाए तो दूसरा डाल देना, कैसे डालते डालते पूरा एक साथ नहीं बढ़ता है, जैसे जलती जाती है वैसे डाल हाँ, देना है। ऐसे धीरे धीरे डालना है, एक साथ नहीं भर देने का। अच्छा डालते जाओ। हाँ, नीचे जलेगा वो बायोचार में कन्वर्ट होगा वो। लेकिन वो 800 टेम्परेचर तक लेके जाएंगे, 600 से 800, तो राख नहीं हो जाएगी? नहीं, राख नहीं होती, बिल्कुल राख है। देखो राख है कहीं, वो जल जाएगी ना, ऊपर क्योंकि नहीं आ जाएगी ऑक्सीजन ना। नहीं होगा तो राख नहीं होगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अगर ऑक्सीजन चला गया, हाँ ऊपर की लेयर मिल रही है उसमें। हाँ, ऊपर तो क्या है, आग लग गई तो ऊपर से ऑक्सीजन जाने नहीं देगा वो आग, तो नीचे तो पूरा कवर है। तो वो तो अब ने ये लोखंड की टंकी में हम बना रहे हैं, वो आप खेत में ऐसा खड़ा बना के भी बना सकते हो। हाँ, उसमें भी हो जाएगा। हाँ, उसमें भी हो जाएगा। तो ये आपने खुद ने डेवलप किया है? नहीं, एक सजीवन लाइफ प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है, वो बाहर से फंडिंग आता है, उसने मेरे को दिया है 5 टंकी कि आप इतना प्रोग्रेसिव किसान है तो आप आपको टंकी अब देते हैं। काफी नॉलेज मिला। ये सबसे इम्पोर्टेंट है बायोचार नेचुरल फार्मिंग के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट। आज 8 साल, ये 9वां साल चल रहा है, तो ये एक बार मैं दे दूँ ना, एक बार मेरे खेत में, तो 1000 साल तक कुछ देने की जरूरत नहीं, हजारों साल तक। हम जो कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं। अब समझो मैंने खाद डाल दिया तो कहीं ना कहीं लीचिंग हो जाएगा, इतने टेम्परेचर में वो हवा में उड़ जाएगा, हर साल देना पड़ता है, तो वो लीचिंग नहीं होगा। लीचिंग होने से पहले वो पकड़ लेगा, वो जैसे प्लांट को चाहिए वैसे धीरे धीरे रिलीज करेगा, तो बैक्टीरिया की कॉलोनी बनेगी। हम बार बार इधर से गाय के गोबर से हम बैक्टीरिया बना रहे हैं, तो वो भी नहीं बनाना पड़ेगा। अगर एक बार एक दिन शुरू कर दिया तो कुछ नहीं करने का। मतलब ये वेस्टेज का कुछ लिमिट तक ये बनाएंगे, 2 साल 3 साल, उसके बाद आराम से बेचेंगे। एक बार बायोचार मेरे खेत में लग गए तो फिर कुछ करने की जरूरत एक साथ आपका हमेशा। हाँ बस नमस्कार सभी कक्षा 12वीं विज्ञान प्रवाह के छात्र पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सुरेंद्र नगर की तरफ से। तो आज हम ये नवोदय के अंदर एक एक्टिविटी चल रही थी जहाँ पे हमें खेतों के अंदर सॉइल की मतलब जांच कैसे की जाती है उसके वगैरह, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हमें उसके बारे में ट्रेनिंग दी गई थी 4 दिन पहले, और आज उसका प्रैक्टिकल था। तो इसके तहत हम हमारे नज़दीक के गांव पे हरिपर में ये करने के लिए आए थे, ये प्रैक्टिकल्स वगैरह। तो हम यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बार देखने के लिए विनोद सर के खेत पे आए थे। तो वहाँ पे मतलब ऐसी चीज़ हमें जानने को मिली जो कभी हमने पहले सुनी नहीं थी। पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हमने इन्होंने ये बायोचार ये बायोचार के बारे में बताया था कि किस प्रकार से वो ये जो सिंथेटिक चीज़ें मतलब कि बाहर का मैन्युअल यूज़ ना करके खुद अपना जो खातर रहता है वो बनाते हैं। जैसे उन्होंने हमने ये प्रोसेस समझाई कि किस प्रकार से वो ये बायोचार बनाते हैं, उसके सिंथेसाइज करने की प्रोसेस क्या है। और ये इसमें एक खास बात ये थी कि वो कोई इसको बनाने के लिए कोई एक्सपर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही ये मैन्यूअर वो ऐसे बोलते हैं ना कि वो बाज़ार पे डिपेंडेंट नहीं है कि बाज़ार में से आओ मैन्यूअर लाओ और वैसे खेतों में डाला उस टाइप से। तो सर ये जो अपना ही खेत का खातर जो मैन्यूअर है वो खुद बनाते हैं, और मतलब ये बायोचार की उन्होंने हमको प्रोसेस समझाई, वो किस प्रकार से बनता है, उसको सिंथेसाइज कैसे करते हैं और चार्ज कैसे करते हैं उसको और वगैरह, हमें बहुत अच्छा उन्होंने गाइड दिया। तो मतलब ये काम से मतलब हम इतना प्रभावित हो गए। बायोचार के बारे में हमने पहले कभी वैसे सुना नहीं था, लेकिन इनका मानना ये मतलब इन्होंने ये प्रूव करके बताया है कि पिछले 8 साल से मतलब ये जो इस फील्ड में ये जो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें ये बताया कि जो नॉर्मल मैन्यूअर जो होता है जो हम बाहर से जो खरीद के लाते हैं जो वो मतलब आर्टिफिशियल उस टाइप का, तो वो मैन्यूअर जो है हम हर साल अपने खेत के अंदर हमें डालना पड़ता है। लेकिन इस बायोचार की खास बात ये है कि हम इस चार को पूरे मतलब खेत में एक बार डाल दें तो फिर हज़ारों साल तक वो ऐसे ही रहेगा। तो ये चीज़ मतलब हमने इस टाइप की थी कि मतलब मानने में ही नहीं आ रही थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हमने सुना था। तो
इससे मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित होके हमने ये डिसाइड भी किया है कि NCST के अंदर हम ये बायोचार का ये प्रोजेक्ट आगे लेके जाएंगे और नेशनल तक पहुंचाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।